ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ है कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए हरे निशान में आपको अच्छी तेजी दिखा रहा है। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी में आपको 93 अंकों की तेजी नजर आएगी, 15,030 के स्तर के आसपास है। डाउ फ्यूचर्स की बात की जाए तो वहां पर भी हरे निशान के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। कल की आखिरी 1.5 घंटे की अनएक्सपेक्टेड बिकवाली के बाद आज सरप्राइजिंगली जो है ग्लोबल संकेत भी और एसजीएक्स निफ्टी दोनों जो रुझान है वो तेजी का दिखा रहे हैं। ऐसा ही नजर आ रहा है कि आज गैप अप ओपनिंग होगी, तेजी के साथ ही शुरुआत हो सकती है। हालांकि उसके बाद तेजी होने के बाद ऊपरी तरफ से बिकवाली आती है या फिर तेजी और बढ़ती है, इसके ऊपर गौर करना होगा। लेकिन संकेत अगर आप देखें तो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। कुशल, आप कैसे देख रहे हैं क्यूज को? बिल्कुल आशीष, मुझे भी संकेत जो है पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की एक्सपेक्टेशंस है। कल भी हमने आपको अनुमान करके बताया था कि बाजार में जो गिरावट है वो बढ़ने के संकेत देखने को मिल रहे थे, जिस तरह से ग्लोबल क्यूज जो है खराब होते हुए नजर आए थे। पर आज कहीं ना कहीं अगर आप तमाम अमेरिकन मार्केट इंडिसेस देखिए या फिर आप यूरोपियन मार्केट्स की भी तरफ नजर डालें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 1.5% तक की तेजी देखने को मिली है। अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 0.6-0.7% बढ़कर बंद होता हुआ नजर आया है। तो दोनों मार्केट से काफी पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं और हमारे एशियन मार्केट से भी काफी बेहतरीन संकेत आ रहे हैं। चाहे आप निक्केई को देखिए, कॉस्पी को देखिए, तो वहां पर भी पॉजिटिविटी जो है बनती हुई दिख रही है। और इसी इंडिकेशंस के साथ मुझे लग रहा है कि आज बाजार में अच्छे रिवर्सल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है और हमारे बाजार में जिस तरह का अभी कल के सत्र में हमें गिरावट देखने को मिली थी, एक ब्रीदर वाला माहौल जो है वापस से लौटता हुआ नजर आएगा। और तो मुझे लग रहा है कि आज बाजार में फिर से तेजी रहेगी। पर जैसा कि आपने बताया कि ये तेजी बरकरार रहेगी कि नहीं, ये हमें देखना होगा। बिल्कुल, कल आखिरी 1.5 घंटे में जो अनएक्सपेक्टेड बिकवाली आई थी वो समझ में नहीं आई कि इतना सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिला। काफ़ी सारे चार्ट्स पर इतने ब्रेकडाउन देखने को मिले, चार्ट्स डिस्टॉर्ट हो गए। मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई आज लिस्ट बनाने के लिए कुशल, काफ़ी समय लगा। और इनफैक्ट एक और ख़ास बात है कि आज मेरे पास जो स्टॉक्स हैं, मैं कोशिश कर रहा था कि 1 या 2 स्टॉक ऐसे हैं जो मैं कन्विंसिंगली शॉर्ट कॉल्स अपनी लिस्ट में शामिल करूं। हालांकि मैं ढूंढ नहीं पाया ऐसे स्टॉक्स को। आपने कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बिकवाली के चुने हैं? नहीं आशीष, आज कोई बिकवाली का काउंटर नहीं है मेरी सूची में। आज ओवरऑल मोमेंटम मूड माहौल भी पॉजिटिव लग रहा है और कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स पर जो है मेरी नज़र है। तो अब देखना होगा कि आज मैं आपके लिए क्या लिस्ट लेकर आया हूँ। बिल्कुल, देखते हैं सरप्राइज। और इनफैक्ट इससे शुरुआत करें आज की लिस्ट के साथ। इससे पहले अपने जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर कुछ अपडेट ले लेते हैं। जीएमएम फॉडलर ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, देखिए, और मेरे बताए स्तर के बाद करीब 15% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। दूसरा स्टॉक है सीएसबी बैंक। यहाँ पर कल के सत्र में अच्छी तेजी, हालांकि आखिरी 1.5 घंटे में मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन काफ़ी पास आ गया मेरे लक्ष्य के। वाटेक वाबाक परसों स्टॉक मैंने बताया था, 5% की तेजी वहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी ब्रेकआउट हुआ है तो जो स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड भी कर सकते हैं। इन ऑल जो पोजिशनल बेट्स हैं वो तो अच्छी तरीके से चल रहे हैं। कुशल, आपकी तरफ से कुछ अपडेट्स? बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट कल मेरा जो मोमेंट था वो मेटल मोमेंट था। इनफैक्ट कल के सत्र में मैंने आपको 4 शॉर्ट कॉल्स दिए थे और जिस तरह से बाजार पैन आउट होता हुआ दिखा, इनफैक्ट सेकेंड हाफ में तो मेटल स्पेस में और ज़्यादा बिकवाली हमें देखने को मिली। 3-3.5% की गिरावट जो है ओवरऑल आपको मेटल पैक में आती हुई नजर आई। आज मूड माहौल इस स्पेस के लिए मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा। बहुत ज़्यादा तेजी या मंदी अब देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट 2 निफ्टी कंपनियां हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। पहले मैंने सोचा था कि इनको लूँ, पर अभी जो माहौल लग रहा है वो थोड़ा सा फ्लैट सा रुझान बना हुआ है मेटल स्पेस में। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरह का चाल रहता है। बाकी ओवरऑल बाकी कैश स्टॉक्स में अगर आप देखें तो वहाँ पर थोड़ी बहुत तेजी बनती हुई नजर आई। तो चलिए आज पारी की शुरुआत कर ले आशीष। बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। और पहली कैटेगरी होती है हमारी कैश का स्टॉक। और यहाँ पर मैंने स्टॉक रिपीट किया अपनी लिस्ट में। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कल्पतरू पाद, ब्रेकआउट से पहले ये स्टॉक मैंने आपको बताया था और कल के सत्र में अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हो गया। हालांकि जब आखिरी 1.5 घंटे में बिकवाली है तो ऊपरी तरफ से थोड़ा स्टॉक गिर गया। अगर नहीं गिरता तो स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार हो जाता था, बढ़िया ब्रेकआउट होता था यहाँ पर। अब चार्ट आपको समझा देता हूँ। चार्ट ऐसा है कि स्टॉक में तेजी आई थी, तेजी के बाद स्टॉक ने 400 के स्तर थोड़ी सी बिकवाली दिखाई, 340 के स्तर तक फिसला। 340 के आसपास अगर आप देखें 340 से 345 के रेंज में इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिया डेली चार्ट पर। अब यहाँ से इस पैटर्न के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। कल के सत्र में अगर आप देखें तो स्टॉक ने अच्छी खासी तेजी भी दिखाई है, हाई भी बनाया करीब 394-395 के आसपास का, और क्लोजिंग हुई है इसकी करीब 400 के स्तर के आसपास। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप जो है तेजी की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ना कि सिर्फ इंट्राडे। मैं मान
मान रहा हूँ कि अगले हफ्ते के लिए भी अगर आप देखें तो हो सकता है। और वैसे भी पावर स्टॉक्स के जो चार्ट हैं वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप करीब 421 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 388 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुशल, कैश का स्टॉक आपकी लिस्ट में कौन सा है? बिल्कुल, और कैश बेस पे मेरा सबसे पहला कॉल है कॉस्मो फिल्म्स पर। पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे, पर यहाँ पर एक और अपडेट भी आपको दे दूं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख चुकी है हमें, तो आज आपको थोड़ा कॉशियसली वॉच करना होगा। बट रिजल्ट्स इतने इसके प्यारे आए थे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी और फर्दर बन सकती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जब बाजार खुले तो थोड़ा वॉच कीजिए किस तरह का मूवमेंट इसमें आता है, उसके बाद इस पर आप अपना कॉल लीजिए। तो कॉस्मो फिल्म्स यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिखे वो मैं आपको विश्लेषण कर देता हूँ। 13.6% से बढ़कर ऑलमोस्ट 16.8% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किए हैं। और मुनाफे की तो अगर आप देखें तो नंबर्स आउटस्टैंडिंग रहे। 21 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 74 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की आय में भी 28% का उछाल आया है। तो ऑपरेशनली और मुनाफे जो बॉटम लाइन है उसके लिहाज से दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने दमदार प्रदर्शन किया है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कल की जो तेजी का मोमेंटम है वो आज भी जारी रह सकता है। हालांकि स्टॉक में अच्छी तेजी पहले ही बन चुकी है, तो थोड़ा कॉशियसली आप इसमें ट्रेड अपना लीजिएगा। तो 824 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 787 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है आज का फ्यूचर्स की। और यहाँ पर मैंने जो कॉल लिया है आज के लिए वो है HPCL का। यहाँ पर भी जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। और जिस तरह का हमारा अनुमान था, करीब करीब मुनाफे में आप देखिए 2100 करोड़ रुपए का अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 3000 करोड़ यानी कि 900 करोड़ ज्यादा जो है मुनाफे का फिगर दर्ज किया है। यही नहीं, अगर आप कामकाजी मुनाफे की तरफ भी नजर डालें तो यहाँ पर भी दमदार उछाल आया है। 3200 करोड़ रुपए का अनुमान था, उसके मुकाबले करीब 4660 करोड़ का कामकाजी मुनाफा जो है कंपनी दर्ज करने में सफल हुई है। ऑपरेशनली भी कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस है, 4.8 से 6.2%। और कंपनी की GRMs भी $8.11 प्रति बैरल पर आती हुई दिखी है। कॉनकॉल की भी हाईलाइट्स काफी पॉजिटिव रही है। इन्वेंट्री गेन्स हुए कंपनी को, साथ ही कंपनी की रिफाइनिंग मार्जिन में भी सुधार आता हुआ नजर आया है। तो हर एक फ्रंट पर HPCL के नंबर्स जो है काफी बेहतरीन रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर इस स्टॉक में अच्छी तेजी बन सकती है नतीजों के दम पर। तो HPCL पर फोकस रखिए। 272 रुपए के लक्ष्य के लिए 263 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? देखिए, फ्यूचर्स में मैंने चुना है PVR। काफी दिनों के बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आए। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और मुझे एक और चीज याद आती है PVR से कि पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो कुशल, आपकी जो लिस्ट है इसमें रीओपनिंग थीम को लेकर काफी सारे स्टॉक्स थे। मिसाल के तौर पर आपने ताज GVK बताया था, इंडियन होटल्स बताया था, और भी ढेर सारे स्टॉक्स आपने बताए थे जो रीओपनिंग सेंट्रिक थे। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छे रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं निचले स्तरों से। टाइटन में देखिए नतीजों के बाद काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला था, और मुझे लग रहा है कि वो करेक्शन पूरा हो चुका है। अब अपवर्ड रैली जो है दोबारा शुरू करेगा। वैसे भी स्टॉक अगर आप देखें तो कंटिन्यूस कंपाउंडर है, किसी भी स्तर पर आप खरीदे लंबी अवधि में तो स्टॉक पैसा बनाकर दे ही देता है। PVR यहाँ पर भी आपको तेज़ी करनी चाहिए, और मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। माफ़ कीजिएगा, PVR नहीं, नतीजों के बाद में दूसरा स्टॉक था मेरा, लेकिन PVR भी देखिए काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है चार्ट्स पर। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको तेज़ी करनी चाहिए 1245 रुपये के स्तर के लिए, और 1200 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पर मैंने चुना है टाइटन को। और टाइटन की बात कर रहा था कुशल, में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, माफ़ कीजिएगा। टाइटन के नतीजों के बाद जो करेक्शन आया था, वो करेक्शन अब मैं मान रहा हूँ कि पूरा होते हुए नजर आएगा, और यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और खरीदारी ऐसी करनी कि आपको एक सस्टेनेबल तेज़ी नज़र आ रही है मुझे, जिसके चलते आपको जो है कॉल ऑप्शन खरीद कर तेज़ी की पोजीशंस बनानी चाहिए। टाइटन में 1540 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी करेंगे, और मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे में या फिर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस कॉल ऑप्शन को आप ओवर द वीकेंड होल्ड ना करें। अगर करना चाहते ही हैं तो आप ऊपर के कुछ कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, तब आपको टाइम वैल्यू का लॉस नहीं होगा। नहीं तो कैरी करना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि अब एक्सपायरी के लिए तो केवल 6 दिन बचे हुए हैं। तो टाइटन में 1540 का जो कॉल ऑप्शन है वो 32 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। 14 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर टाइटन पर फोकस रखिए। आशीष की तरफ से ये पिक आती हुई दिख रही है, और यहाँ पर मेरा जो कॉल है वो है HPCL के बाद BPCL का। आप देखिए जिस तरह का डिविडेंड का ऐलान किया है, करीब 22.5 रुपये प्रति शेयर का HPCL ने, यहाँ पर भी BPCL में भी बड़े डिविडेंड की अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर इनके नंबर्स भी जो है 26 मई को ड्यू है, जैसा कि कल भी हम इस पर बात कर रहे थे फाइनल ट्रेड के शो में। तो मुझे लग रहा है कि BPCL में जो है दमदार तेजी, ये जो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होती हुई दिख रही है HPCL
बीपीसीएल के नतीजों के बाद यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पर कल भी तेज़ी इसमें बनी थी, तो मुझे लग रहा था कि इसको फ्यूचर्स की जगह क्यों ना हम ऑप्शन में कंसिडर करें। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है, जो बीपीसीएल का 455 रुपये का कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। करीब करीब 12 रुपये की प्राइसिंग है, 24 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 8 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ऑप्शन कैटेगरी में बीपीसीएल पर फोकस रखिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे रियल एस्टेट स्पेस जो है लगातार फोकस में बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह का मार्केट में वॉलिटिलिटी भी देखने को मिली, उसमें भी इंटायर रियल एस्टेट स्पेस और नंबर्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी बेहतरीन जो है अपना ये मेटल प्रूफ करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप ओबरॉय रियल्टी लीजिए या ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लीजिए, तो उससे जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें सबसे रिस्पेक्टेड सेट ऑफ कंपनीज अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज जो काफी रिस्पेक्टेड ग्रुप्स में कहलाता है, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना होगा। कल के सत्र में भी चार्ट स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया था। बाजार में तो डिक्लाइन थी, पर यहाँ पर जो है तेजी का ट्रेंड बना हुआ था। और यहाँ पर जो चार्ट भी अगर आप कल के सत्र में देखेंगे तो वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज का जो बाजार का मोमेंटम है उसमें ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और इसीलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज मैंने कंसिडर किया है एज ए टेक्नोपिक। 1330 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 1276 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपकी क्या पिक है यहाँ पर? देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है बर्गर किंग। हाल ही की लिस्टिंग है और देखिए लिस्टिंग काफ़ी ऊंचे दामों पर हुई थी, उसके बाद कंटिन्यूस हमने स्टॉक में गिरावट देखी। लेकिन कुशल, अब इस चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बड़े रिवर्सल के संकेत यहाँ पर सामने, और पूरा स्पेस बहुत बजेंगे। कल भी हमने शो में हाईलाइट करके कहा था, जब मैंने जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात कर रहा था, कि जब दिव्यानी इंटरनेशनल का, क्योंकि QSR की जुड़ी हुई सबसे बड़ी कंपनियाँ लगभग देखिए आप, इनके पास पिज़्ज़ा हट है, कोस्टा कॉफ़ी है, KFC की फ्रेंचाइज है, तो इसका भी एक असर देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पर वैल्यूएशंस काफ़ी प्रीमियम पर आती हैं तो पूरा स्पेस में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। जुबिलेंट फूडवर्क्स, बर्गर किंग, इन स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना चाहिए। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, और वैसे भी अगर आप देखें तो इनके अंदर जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। बर्गर किंग मैं मान रहा हूँ कि फिर से यहाँ पर एक बढ़िया तेज़ी और बढ़िया ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। जो करेक्शन था, करेक्शन मैं मान रहा हूँ पूरा हो सकता है, और अब यहाँ से आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आपको इस स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करना चाहिए। करीब 15 दिन से लेके 1 महीने का व्यू अगर आप बनाकर चलेंगे तो ये जो 145 का स्टॉक है करीब 157 तक जा सकता है। सुनने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन परसेंटेज के वाइज रिटर्न देखें तो 1 महीने 15 दिन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। बर्गर किंग, इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में तुरंत शामिल कर सकते हैं 157 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो टेक्नोपिक तो हमने डिस्कस कर ली, अब वक्त है फंडा पिक का। और फंडा पिक में देखिए एक सेक्टर पूरा ऐसा है जो हमने हाईलाइट किया जी बिजनेस से। सबसे पहले वो है पूरा टेक्सटाइल स्पेस, और टेक्सटाइल स्पेस की दिग्गज कंपनी सेंचुरी टेक्सटाइल, ये मेरे रडार पर आ रहा है। देखिए फंडामेंटल्स तो सभी जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। खासतौर पर अगर आप देखें तो इनके पास जो असेट्स हैं, लैंड बैंक है, वो भारी मात्रा में, इनका प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा। अच्छी कंपनी है, अच्छा पेरेंटेज है, और खास बात ये भी कि चार्ट का स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो अच्छे ब्रेकआउट के यहाँ पर संकेत आ रहे हैं, और लगातार स्टॉक में पिछले 3-4 दिनों से हायर हाइज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कल देखिए, कल थोड़ी बाजार की गिरावट के चलते ऊपरी तरफ से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर और खासतौर पर आप देखें तो स्टॉक ने करीब करीब 440 के आसपास अपना बेस बना लिया, तो अब वहाँ से नीचे गिरने की संभावना तो बहुत कम नज़र आ रही है। लेकिन बढ़ने के लिए जो हेडरूम है, हेडरूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉक अपने हाई से अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। हाइज इसने देखिए करीब करीब लगाए हैं 650-660 रुपये के आसपास के, 500 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ी स्टॉक में देखने को नहीं मिली है, तो मैं मान रहा हूँ कि इसको में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। खरीदारी करनी है करीब करीब 550 रुपये के लक्ष्य के लिए, और यहाँ पर समय देना होगा 1 महीने का। सेंचुरी टेक्सटाइल, इस स्टॉक में आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो सेंचुरी टेक्सटाइल पर नज़र रखिए। इनफैक्ट यहाँ पर जो है पूरा टेक्सटाइल स्पेस जो है फोकस में बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से मैंने आपको सीआरएम सिल्क मिल्स भी रेकमेंड किया है, तो इस पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है सेंचुरी टेक्सटाइल, जैसे कि आशीष आपको बता रहे हैं। तो चलिए फंडा पिक में मुझे पसंद आ रहा है एक AMC निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आज के दिन के लिए मैंने ये प्ले दिया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इनफैक्ट
फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है कंपनी का वो करीब 74% पे है, और पिछले 5 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एवरेज भी अगर आप करें तो 21% दे रहा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 31% का है। तो हर एक फ्रंट पर जो है नंबर्स कंपनी के बेहतरीन साइड पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो भी इनके फाइनेंशियल रेशियोज है और जिससे हम फंडामेंटली स्टॉक मजबूत है या नहीं उसको हम चेक करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। इनफैक्ट आप इसको थोड़ी लंबी अवधि के लिए भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पर आज के लिए यहाँ पर 360 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, 345 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है एक आईटी काउंटर और मिड कैप स्पेस से है वो माइंडट्री का। आप देखिए यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट भी हो रहा है और लगातार आईटी स्पेस जो है अब वापस से फोकस में लौटता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों की जो सुस्ती हमें देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं अब जो है तेजी में तब्दील होती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर इनके लिए जो खबर आज आई है वो ये है कि इन्होंने करीब 200 करोड़ में एल&टी का जो एल&टी NXT बिजनेस है, जो इनका डिजिटल बिजनेस है, उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है। और ये एक्विजिशन से माइंडट्री की जो क्लाउड बेस्ड IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज है वो बढ़ती हुई दिखेगी। इनफैक्ट कि इंटायर आईटी स्पेस पैक जो है इनके लिए एक बड़ी टेलविंड बन रही है जितनी भी ग्लोबली कंपनीज है उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। और यहाँ पर आपको इसी वजह से ध्यान में रखना है, लंबी अवधि के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर टू स्टार्ट ऑफ मैंने अगले 1 साल के लिए यहाँ पर इस कंपनी को आपको रेकमेंड कर रहा हूँ मैं, और 2500 के टारगेट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पिक माइंडट्री है मेरी तरफ से। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए, निवेश के लिहाज से अभी भी मेरा फोकस मेटल स्टॉक्स और माइनिंग कंपनीज पर बना हुआ है। हिंदुस्तान जिंक ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद आ रहा है। देखिए, डेली चार्ट्स तो अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर नजर आएगा कि ऊपरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है, आपकी खरीदारी करने की हिम्मत नहीं होगी। ट्रेंड्स और जिस प्रकार से खबरें भी आ रही हैं सपोर्टिव नहीं है। कल चाइना से लेकर जो हमने खबरें बताई थी कि कमोडिटी प्राइजेस को लेकर वहाँ पर जो चिंताएँ हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें कहीं जा रही है। लेकिन देखिए, ऐसा ही होता है, कभी भी एक तरफा तेज़ी आपको देखने को नहीं मिल सकती है। किसी भी सेक्टर के अंदर छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस के साथ निवेशित रहना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर लेवरेज नहीं करना है, इनफैक्ट लेवरेज नहीं करना है, डिलीवरी लेकर आराम से लेकर बैठ जाइए। हिंदुस्तान जिंक वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स बहुत ही शानदार हैं, डेली चार्ट्स देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी भी मेरा कन्विक्शन स्टॉक पर बरकरार है। 345 की क्लोजिंग है, 415 बहुत ही कंजर्वेटिव लक्ष्य दे रहा हूँ, लेकिन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। 1 साल का समय देंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान जिंक इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। खबरों के नाम पर अगेन ये तो वही बात है कि जो नतीजे आए हैं उसको ही मैंने चुना है इसमें, तो फिर से जो है ये नतीजों के दम पर ही हो गया आज के लिए भी। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर नज़र रखिए, नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं। एडवाइजरी और जो इनकी कमीशन फीस आई है उससे कहीं ना कहीं इनकी आय में काफ़ी बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। तो 34 करोड़ से बढ़कर करीब 51 करोड़ की आय कंपनी ने दर्ज की है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो 12 करोड़ पर आया है। पिछले साल आप चौंक जाएंगे, इनका जो फिगर आया था वो करीब 7 करोड़ के घाटे का था कामकाजी मुनाफे में, तो कामकाजी लॉस था इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं। और कंपनी की मार्जिन्स भी इस बार नेगेटिव से 23.5% पर आती हुई दिखी है। तो नंबर्स काफ़ी शानदार दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसमें तेज़ी अभी तक नहीं बनी है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। मुनाफे का आंकड़ा भी करीब 8 करोड़ के घाटे के मुकाबले 6 करोड़ का मुनाफा आया है। तो इनके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज 78 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 72 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा रहेगा। तो चलिए, नतीजों के दम पर मैंने चुना है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन को। लेकिन कुशल, आपने तो मेरे लिए कोई स्टॉक छोड़ा ही नहीं जहां पर अच्छे नतीजे हैं। सारे स्टॉक आपने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिए, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। खबरें भी आज इतनी दमदार नहीं थी तो मुझे लेना पड़ गया पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। हाँ बिल्कुल 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 आशीष, मैं यही बोल रहा था क्योंकि कल मैं सर्कुलर्स बना रहा था तो थोड़ा अनड्यू एडवांटेज तो मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल कुशल, लेकिन मैंने स्टॉक चुन लिया पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, क्योंकि जैसा कि आपने कैश का स्टॉक बताया, कॉस्मोफिल्स यहाँ पर नतीजे, और इनफैक्ट पूरे स्पेस में अगर आप देखें एसएल प्रोपैक के भी नतीजे जो आए काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। तो यहाँ पर ये पूरा सेक्टर बजिंग रहेगा। अब इसके नतीजे आ रहे हैं 25 तारीख को यानी मंगलवार को। स्टॉक उससे पहले तेज़ी दिखा सकता है। वैसे थोड़ा सा वैल्यूएशन के लिहाज से एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। 1190 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1124 रुपये का आपको करीब स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा।
तो चलिए अगली कैटेगरी होगी माय चॉइस और यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है, सरकारी कंपनी है और काफ़ी दिनों से स्टॉक की बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है, वो है एमएसटीसी। और जब भी स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर खबरें आती हैं ऑटो सेक्टर से कहीं ज़्यादा तेज़ी एमएसटीसी में देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल चार्ट का स्ट्रक्चर सपोर्टिव है, मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। करीब 5-7 दिन का भी व्यू देंगे तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। खरीदारी करके चलेंगे करीब 290 रुपये के लक्ष्य के लिए 270 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ये स्टॉक मैंने आपको कल भी बताया था, मोतीलाल ओसवाल। जिस प्रकार से पूरे सेक्टर में तेजी देखी जा रही है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को देखिए, एंजल ब्रोकिंग देखिए, आज कुशल आपको एमके फाइनेंशियल्स बता रहे हैं, वहां पर भी आज तेजी देखने को मिलेगी। और मोतीलाल ओसवाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। कल 3% की तेजी के साथ हमारे व्यू का कंफर्मेशन आ गया, स्टॉक में अभी भी बने रहना है। कल जिन्होंने खरीदारी करी ठीक, नहीं की तो आज भी करके चल सकते हैं। 835 रुपये का लक्ष्य होगा, करीब 1 महीने का समय इस स्टॉक को भी आप देना होगा। और अगला स्टॉक है, आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, कोल इंडिया। थोड़ा कॉन्ट्राबेट है, काफ़ी लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है। अच्छी बात यह है कि जितने 2 दिनों में जो मेटल स्टॉक्स में करेक्शन आया है उसके बाद ये स्टॉक फिर से अपने सपोर्ट पर आ गया है। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा आकर्षक है। आप देखिए सरकारी कंपनी किस प्रकार से अच्छे डिविडेंड की ऐलान करते हैं, उससे आपको रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया होते हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी भी है। स्टॉक अभी तक इतना चला नहीं है, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। 175 रुपये के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे, करीब 3 महीने का आपको समय देना होगा। बिल्कुल, माय चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा आज का, वो है इंडिया सीमेंट्स का। आप देखिए कल भी स्टॉक जो है बेहद मजबूती में था, 170-180 रुपए के लेवल से आप देखिए ऑलमोस्ट 196, माफ कीजिएगा 180 रुपए के लेवल से 196 के लेवल से इसने टच करके क्लोजिंग की। 200 रुपए का इसने 52 वीक हाई मारा और मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है आज बाजार की तेजी में, ये और फर्दर तेजी बना सकता है और एक नया 52 वीक हाई जो है कंपनी क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर इंडिया सीमेंट्स पर नजर रखनी है। 202 रुपए के लक्ष्य के लिए 193 रुपीस का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगले जो 2 कॉल्स है माय चॉइस कैटेगरी में, पहला तो है केआरबीएल का। स्टॉक्स पर बड़ा फोकस मेरा बन रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो भारत से ऑलमोस्ट जो टोटल बासमती राइस एक्सपोर्ट्स होता है वो करीब 30% का होता है। और ऐसे कुछ खबरें आ रही हैं कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है रोहानी जी, उनका पी स्टॉक्स होने की बात हो रही है, तो वो अगर कंप्लीट हो जाती है तो कहीं ना कहीं राइस वाली जो राइस एक्सपोर्ट वाली जो कंपनियां हैं वहाँ पर आपको बड़ा फोकस बनाकर रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। इनफैक्ट कल के सत्र में आपको याद होगा सेठी साहब ने भी केआरबीएल रिकमेंड किया था, 4-4.5% की तेज़ी वहाँ बनी थी। तो पहला कॉल तो ये है राइस स्पेस से जो केआरबीएल है, और दूसरा है एलटी फूड्स का। तो केआरबीएल के लिए जो टारगेट है आज के लिए 250 रुपये का, 239 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और तीसरा कॉल है एलटी फूड्स का। यहाँ पर बहुत अच्छी तेज़ी कल के सत्र में नहीं बनी थी, ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ पर नजर रखिए केआरबीएल में जिस तरह का मूव यहाँ पर आया है, आज भी आपको यहाँ पर देखिए इस एलटी फूड्स में भी ये मूव देखने को मिल सकता है। तो 89 रुपीज़ के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए और 84.5 रुपीज़ का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, कल्पतरू पाद 421 रुपये के लक्ष्य से लिए खरीदारी करेंगे। पीवीआर और टाइटन में आप तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। बर्गर किंग बड़े रिवर्सल के संकेत सामने आ रहे हैं, 15 दिन के हिसाब से आप यहाँ पर पोजीशंस ले सकते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल 1 महीने का व्यू बनाकर 550 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। निवेश के लिहाज से अभी भी बहुत बेहतरीन है। हिंदुस्तान जिंक वीकली चार्ट्स काफ़ी शानदार है, 415 रुपये का लक्ष्य होगा। और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। एमएसटीसी यहाँ पर ब्रेकआउट के संकेत हैं। मोतीलाल ओसवाल 1 महीने का व्यू बनाएंगे तो 835 के पार जाएगा। कोल इंडिया फिर से सपोर्ट के पास आ गया है। वीकली चार्ज बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं, 175 रुपये के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक बर्गर किंग में, क्योंकि आईपीओ का करेक्शन अब मैं मान रहा हूँ पूरा हो चुका है। बड़े रिवर्सल के संकेत यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 157 रुपये के लक्ष्य आप बर्गर किंग में खरीदारी करेंगे। चलिए कैश पेज से कॉस्मो फिल्म्स जो दमदार नतीजे आए हैं उस वजह से यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। इसके अलावा एचपीसीएल के भी आउटस्टैंडिंग नंबर्स आते हुए नजर आए हैं, तो फ्यूचर्स में यहाँ पर भी आप खरीदारी कर चले। बीपीसीएल आगे इसके भी नंबर्स आने वाले हैं और एचपीसीएल का पॉजिटिव क्यू जो है आज इसको ड्राइव करता हुआ नजर आ सकता है। रियल एस्टेट स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टीज का अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर कल बना था, तो यहाँ पर नजर रखनी है। निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी, इसको भी फोकस लिस्ट में अपने शामिल कीजिए 360 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से माइंड ट्री काफी अच्छा लग रहा है, अगले 1 साल में 2500 के लक्ष्य हासिल होते
होते हुए दिख सकते हैं। दमदार नतीजों के आधार पर एमके ग्लोबल फाइनेंशियल पर आपको आज खरीदारी करनी है और माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है इंडिया सीमेंट्स का, और तेजी बन सकती है आज के सत्र में। और राइस बेस्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज केआरबीएल और एलटी फूड्स पर आज आप फोकस रखिए। कल सेठी साहब ने भी केआरबीएल आपको रेकमेंड किया था। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है माइंड ट्री का। अगले एक साल में आपको 2500 रुपए के लक्ष्य इजीली हासिल होते हुए दिख सकते हैं।